नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। खबर गाजीपुर से है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार अंसारी की मौत पर बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने घटिया मानसिकता के साथ काम किया है वो निंदनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में सरकारी अराजकता का बोलबाला है। न्यायपालिका भी सरकारी अराजकता के सामने घुटने टेक चुकी है। जो काम न्यायालय को करना चाहिए वो काम सरकारी गुंडा तंत्र कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, न्यायपालिका को दरकिनार कर यूपी सरकार अराजकता के रास्ते पर बढ़ रही है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि इस घटना से मुख्तार अंसारी को जहर देने के आरोप सच साबित हो गया है। मुख्तार अनजाने अनजाने में उनके जनाजे के वक्त अफजाल अंसारी और डीएम गाजीपुर के बीच बहस के सवाल पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अफसर सरकार के इशारों पर बचकानी बेहूदगिरी से काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे ये भी कहा कि जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ मुख्तार की लोकप्रियता को जाहिर करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं और साथ आगे भी रहूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे दावा किया कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। स्वामी ने यह भी बताया कि शोक संवेदन व्यक्त करते हुए मुख्तार के घर पहुंचे थे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार के पैतृक घर पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मुख्तार के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा कि जिस तरीके से आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को एमएसपी का लाभ तो मिला नहीं, अलबत्ते उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा हमले किए जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। ऐसा लगता है किसान अन्नदाता भगवान नहीं, इस देश का दुश्मन बन गया है। दुश्मनों जैसा व्यवहार भाजपा की सरकार किसानों के साथ कर रही है। वहीं पर जो छोटे और मध्यम व्यवसायी हैं, पहले इनका जीएसटी के माध्यम से शोषण हुआ, अब जीएसटी संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनके कमर तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। आज ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है। प्रयागराज जिले के संगम तट के सामने नैनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अरेला गांव का है, जहां पर एक अवैध कारोबारियों की पूरी फौज अवैध शराब महुआ से निर्मित बनाने का सिलसिला आज भी जारी है। जब भी कभी भी पूर्व में एवं चुनाव के मौसम आते हैं, तब इन स्थानों पर संबंधित विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में बीते दिन की बात कही जाए तो शुक्रवार को संबंधित विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर सुलग रही अवैध देसी भट्टियों पर बन रहे अवैध शराब, जिसे कच्ची शराब कहते हैं, पकड़ी गई है। लगभग 43 लीटर कच्ची शराब अवैध देसी शराब का कारोबार, 3 भट्टी, 1 नलका, 1 तसला बरामद किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि इस मौके पर बरामद लगभग 3 क्विंटल लहनन को नष्ट भी किया गया है। बता दें, ये तो सिर्फ एक बानगनी है। क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भी अवैध देशी शराब का कारोबार बीते कई वर्षों से संचालित होते चला आ रहा है। बस्ती में 2 ट्रकों के आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। 2 ट्रकों के भिड़ने से ट्रक में लदा अमूल का पेय पदार्थ अंगूर और अमरूद सड़क पर गिर गया और बिखरा हुआ पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एनएचएआई के एम्बुलेंस से भिजवाया। अस्पताल गंभीर रूप से घायल एक संचालक की हालत बताई जा रही है, खतरे से बाहर है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वही दूसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रकों के भिड़ंत से बात कही जाए, घंटों बाधित रहा नेशनल हाईवे, जहां 28 मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बस्ती गोरखपुर लेन स्थित परसा हज्जाम लकी ढाबे के पास का पूरा घटना बताया जा रहा है। खबर गोंडा से है, जहां पर कटरा थाना बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की रहने वाली 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के रहने वाले 15 वर्षीय लड़के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मां की तहरीर पर कटरा थाना बाजार थाने की पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं नाबालिग मासूम बच्ची को इलाज के लिए गोंडा के जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज चल
रहा है और कटरा बाजार थाना की पुलिस द्वारा पीड़ित मासूम बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है। गांव के रहने वाले 15 वर्षीय लड़के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मां की तहरीर पर कटरा बाजार थाने की पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़की को मुकदमा दर्ज कर आरोपी के गिरफ्तार करने की जांच में जुटी हुई है। वहीं नाबालिग मासूम बच्ची को इलाज के लिए गोंडा के जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा उस बच्ची का इलाज भी कराया जा रहा है। बाराबंकी जिला मुख्यालय पर शनिवार को कांग्रेसियों ने इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी तनुज पुनिया के नेतृत्व में पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने और आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। तनुजा पुनिया ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। इस दौरान तनुजा पुनिया ने कहा कि देश की भाजपा सरकार में भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। आयकर विभाग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। भाजपा की कमियों पर वह आंख मूंद कर बैठा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सरकार के तंत्र को अपना व्यक्तिगत कार्यकर्ता बना करके विशेष रूप से जो संवैधानिक संस्थान है, ईडी, सीबीआई, आईटी वाले डिपार्टमेंट जितने हैं, इनको केवल विपक्ष को परेशान करने, त्रस्त करने के लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए जितने विपक्षी दल है, दबाव बना करके और अपना जो है चुनाव में इस्तेमाल करने का इन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी के खाते सीज किए गए हैं और अब 1823 करोड़ की जो इन्होंने पेनल्टी लगाई है, तो ये सरासर तौर पे गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इसका हम विरोध करते हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारा निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करके और सरकार को कहें कि इस तरह से गैर संवैधानिक कदम न उठाएं और इस तरह से हमारे प्रजातंत्र को, हमारा जो लोकतंत्र है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। विपक्ष को एकदम से दबाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। तो इस तरह की धमकियां और जिस तरह से ये कर रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।